नमस्कार। कुछ लोग अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन लास्ट वक़्त उनके पास एक पैसा भी नहीं बचता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में 1-2 बातें आपको बताई थी। एक दिन मैं वीडियो बना रहा था जो कि बहुत अंधेरा हो गया था। एक लड़का था जो कि अपनी गरीबी हालत में बहुत अच्छा पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी चल रही थी। पर एक वक़्त ऐसा आता है कि घर में ऐसा हो जाता है जो आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो वो लड़का क्या है कि अपना पढ़ाई-वढ़ाई सब छोड़ दिया और इधर-उधर बैठने लगा, लेकिन घर वाले और पास-पड़ोस वाले उसको ताना मारने लगे कि ये बहुत निकम्मा है, ये अपने जीवन में कुछ नहीं करता है, बस इधर-उधर बैठता रहता है। तो उसने भी परेशान होकर वो पढ़ा लिखा था। देखिए, पढ़े लिखों को जल्दी काम नहीं मिलता है, पर काम एक बार जब मिल जाता है ना, तो उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन रही बात की इस समय एआई का ज़माना आ गया है जो कि बहुत से लोगों का नौकरी जा रहा है। बता रहे हैं बहुत से लोग डेटा बता रहा है कि आने वाले समय में 3-4 साल में 2030 तक कम से कम एआई ने 9 लाख लोगों की नौकरी छीन लेगा। क्योंकि देखिए जो 12 घंटे काम करता है, अगर कोई ऐसा पढ़ा-लिखा एआई का सहारा लेकर अगर 12 घंटे का काम अगर 1 घंटे में काम कर लेगा, तो सीधी-सी बात है कंपनी तो 1 घंटे वाले जो 12 घंटे के मुकाबले काम करता है उसको रखेगी। पर रह गई बात कि उस लड़के पर हम आते हैं तो उस लड़के ने क्या किया कि ऐसे घूमते-फिरते उसने वीज़ा अपना पासपोर्ट बनवाया और वीज़ा लगवाया जो कि विदेश गया और उसके घर पे उसके पिताजी का तबीयत खराब हो गया था जिसकी वजह से कि 5-7 लाख 10 लाख रुपया के आस-पास उसके ऊपर कर्ज़ हो गया था। तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए, तो उसने क्या किया कि वो अपना पासपोर्ट बनवाया और वीज़ा आया उसका तो गया वो विदेश। वहाँ पे काम-वाम करने लगा, 2-4 सालों तक काम किया, उसकी सैलरी 80-90 हज़ार तक मिलने लगी और उसने बहुत मन लगाकर काम किया, जो कि जो जितना भी उसके घर पर कर्ज़ था सब धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने पैसा बहुत बनाया। तो पैसा बहुत बनाया और उसको संपर्क हो गया सुपरवाइज़र से जो उससे बात किया तो उससे बड़ा मालिक होता है उससे बात किया तो उसने मालिक ने उससे बात किया कि देखिए साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ कोई अच्छी काम बताओ। तो उसने कहा ठीक है आप सुपरवाइज़र बन जाओ और दूसरी बात है कि जितने भी गाँव से 10-12 वर्कर लेकर आओगे उसके पीछे जो बनता है मैं आपको दूँगा। तो उसने हाँ बोल दिया तो इधर-उधर से करके गाँव में से 10-15 कारीगर वो लेकर गया जो कि उसका लाख रुपया तक बनने लगा महीना। ऐसे ही करते-करते उसने बहुत पैसा कमाया, घर बनाया, गाड़ी लिया, लेकिन उसने अपने इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं रखा। लास्ट में वो घर वापस आया, देखिए एक टाइम आप कहीं भी काम करते रहेंगे, आपको घर आना ही पड़ेगा। तो उसने एक टाइम घर आया तो उसकी टाइम जो ख़त्म हो गई थी, 50 के उम्र के आस-पास हो गया था, जो कि उसके ऊपर जब विपत्ति पड़ी, जब उसका तबीयत खराब हुआ, जब हॉस्पिटलाइज़ हुआ तो उसके पास पैसा नहीं रहा। वो पैसा इधर-उधर से लिया फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा, कर्ज़ हुआ तो जाकर उसका इलाज हुआ। आज के डेट में वो कर्ज़ में है। तो मैं आप लोगों का इसका मेन मोरल यही है निष्कर्ष कि आप पैसा कमाओ, कुछ भी करो, बिज़नेस का कोई ठीक नहीं, काम-धंधे का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो आप एसआईपी के मोड़ पर थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। अगर एसआईपी अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो पैसा देखिए जानकारी जिसको नहीं होता है, वो म्यूचुअल फंड में जमा करता है, जो कि उसका म्यूचुअल फंड वो अलग-अलग डिवाइड कर अच्छी-अच्छी कंपनियों में पैसा निवेश करता है। जैसे-जैसे निफ्टी 50 बढ़ता है, वैसे-वैसे आपका प्रॉफ़िट होता है। तो ये देखिए वीडियो बस जानकारी के लिए है, इसमें निवेश सलाह नहीं है। बस मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, इसमें से जो आप अच्छी बात लगे वो रख लें। तो जिसको जानकारी नहीं है वो म्यूचुअल फंड में ही जमा करे, लेकिन इमरजेंसी फंड ज़रूर जमा करे। और रह गई बात कि वही लास्ट में काम देगा। अब देखिए उनका जीवन तो अच्छा निकला लेकिन लास्ट में बहुत कष्ट में हुआ। वो भी अपने जीवन में अच्छा काम किए, बच्चों का पढ़ाई-लिखाई और जितना भी खर्च हुआ, लाइट का बिल हुआ, राशन का और जितना भी खर्च हुआ सब देखे। जब उनका लास्ट समय आ गया जो कि इकलौता कमाने वाले थे,
अभी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चालू है, फिर भी वो वापस आकर घर पे बैठ गए हैं बिस्तर पर, क्योंकि उनका फिर से कर्ज हो गया है। तो अब एक दिन बात हो रही तो बोलते कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको बताया तो वो मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पैसा आप इमरजेंसी फंड के लिए रखो। आगे चल कर क्या होता है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब किसके साथ क्या होगा। अगले आपके पास पैसा रहेगा तो आप कोई भी काम आसानी से कर लेंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।